टुडे वी स्टार्ट विद द फोर्थ किंगडम प्लांटे और प्लांट्स भी बोलते हैं जिनको। तो व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम प्लांटे? किंगडम प्लांटे इंक्लूड मल्टीसेलुलर ग्रीन ऑर्गेनिज्म, देयर सेल्स आर एग्रीगेटेड इनटू टिश्यूज। इसमें क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ग्रीन ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें मैनी सेल्स होते हैं, और ग्रीन जिसमें जैसे प्लांट्स जो हैं वो मोस्टली ग्रीन होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और जो इनके सेल्स हैं वो एग्रीगेट होके मतलब कंबाइंड होके टिश्यूज बनाना शुरू कर देते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। तो ऑटोट्रॉफ्स मीन्स ये अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल ही वो ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स के लीव्स को ग्रीन कलर देता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी पॉसिबल है। देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल की, जो एडिशनल एक सेल लेयर है सेल वॉल, वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट करेक्टर्स हैं प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। थ्रू आउट लाइफ, सारी लाइफ के लिए ये ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो थ्रू आउट लाइफ ग्रो नहीं करते, बाकी जो प्लांट्स हैं वो अनलिमिटेड ग्रो करते रहते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी लार्ज, सम आर स्मॉल एंड सम अदर्स आर माइक्रोस्कोपिक। कुछ प्लांट्स बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं जैसे कि ह्यूज ट्रीज जो होते हैं काफ़ी बड़े। कुछ स्मॉल होते हैं जैसे कि हर्ब्स है, शर्ब्स है, रोज़ का है, या कोई और हमारे पास चाइना रोज़, कोई भी प्लांट जो नॉर्मली स्मॉल होते हैं। और कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं जैसे कि कई टाइप की एल्गीज। सम प्लांट bear flowers and produce fruits and seed while others do not. कुछ जो प्लांट्स है वो फ्लावर उनके पास होते हैं, फ्लावर के बाद उनमें फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं, और कुछ जो प्लांट है उनमें फ्लावर्स नहीं होते और फ्रूट्स एंड सीड्स नहीं बनाते। Some plants show distinct parts such as stem, leaves and root, whereas in other there is no distinction of such parts. कुछ प्लांट्स में तो स्टेम, लीफ और रूट जो वो है अलग अलग दिखाई देते हैं, बट कुछ पार्ट्स में उनकी डिस्टिंक्शन पॉसिबल नहीं होती, मतलब उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये स्टेम है, रूट है या लीव्स है। Based on the above characteristics, plant can be grouped as non-flowering and flowering plant. सबसे पहले तो टू टाइप्स में इसको प्लांट के ग्रुप कर दिया है। फर्स्ट है नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर्स नहीं होते, और अगर फ्लावर्स नहीं है तो उसमें फ्रूट्स और सीड भी नहीं होंगे, तो सीडलेस प्लांट्स बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप है फ्लावरिंग प्लांट और सीड बियरिंग प्लांट्स। इनको फर्दर दोनों टाइप्स को फर्दर ग्रुपिंग करा है इनटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको टू टाइप्स में कैटेगराइज किया है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स जो है प्लांट विद ट्रू फ्रूट्स, जिसमें ट्रू फ्रूट्स होते हैं विदाउट एनी कम्प्लेक्सिटी फ्रूट्स होते हैं, उनको आगे फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करा है, मोनोकोटिलिडोन्स एंड डाइकोटिलिडोन्स। तो अब सबसे पहले जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में थैलोफाइटा के बारे में है। सबसे पहले नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर, सीड्स एंड फ्रूट्स। ना तो उनके पास फ्लावर्स होते हैं, ना सीड्स और ना ही फ्रूट्स होते हैं। दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैमी। उनको क्रिप्टोगैमस और क्रिप्टोगैमी भी बोलते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। अब थ्री ग्रुप्स में वो डिवाइडेड है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और यहाँ पे एक समथिंग मोर भी दिया है, बोथ रेड एंड ब्राउन एल्गे आर फाउंड इन सी वाटर। ब्राउन एल्गे कॉल्ड kelp and among the largest known plant, they may be grow up to a length of 60 मीटर। कि जो ब्राउन और रेड एल्गी है वो दोनों ही सी वाटर में ग्रो करती हैं, बट जो ब्राउन एल्गी है उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 60 मीटर्स तक हो सकती है। और लार्जेस्ट
प्लांट को एज अ कंसीडर करा गया है इस एल्गी को, जिसको हम कैल्प ऑफ प्लांट भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी फर्स्ट टाइप हम करेंगे स्टार्ट, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा आर द सिंपलेस्ट प्लांट्स, दे आर विदाउट रूट्स, स्टेम और लीव्स। जैसे कि हमने ऊपर करेक्टर्स पढ़े हैं कि कुछ प्लांट्स के डिस्टिंक्ट पार्ट स्टेम, लीफ और रूट्स होते हैं और कुछ प्लांट्स के नहीं होते। तो थैलोफाइटा में स्टेम, रूट एंड लीव्स जो है वो विदाउट, मतलब स्टेम, रूट एंड लीव्स है तो वो उसमें एब्सेंट होते हैं। सच अ प्लांट बॉडी विच इज़ नॉट डिस्टिंग्विश और डिवाइडेड इंटू रूट, स्टेम एंड लीफ इज कॉल्ड थैलस। और इस टाइप के प्लांट को हम थैलस बोलते हैं जिसमें स्टेम, रूट और लीव्स प्रेजेंट नहीं होते। एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड थैलोइड प्लांट्स और थैलोफाइटा। और इस प्लांट बॉडी का थैलस नेम होने की वजह से ही इन प्लांट्स का नेम थैलोफाइटा रखा हुआ है। द ग्रुप थैलोफाइटा इंक्लूड्स एल्गे। इसमें ज़्यादातर जो है वो एल्गेस ही आती हैं और जो एल्गे के बारे में डिटेल स्टडी है वो हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे।